आज का टॉपिक है ओशो, बुद्ध, रामकृष्ण और साधना मार्ग। तुम कब तक चुप रहोगे? कब तक दीवार से बातें करोगे? देखोगे दीवार में कोई इमोशन नहीं है। दीवार तो दीवार है। कुछ बोलोगे भी तो दीवार जवाब नहीं देगी। उसे मारोगे भी तो वह शांत रहेगी। उसे गाली भी दोगे तो वह कुछ न कहेगी। दीवार तो दीवार है। उससे प्यार भी करोगे तो प्रत्युत्तर नहीं देगी। दीवार को सहलाओगी भी तो तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। उसे फूल भी दोगी तो वह निर्विकार अपनी जगह स्थिर रहेगी। दीवार तो दीवार है। उससे मिलकर रो लो, उससे मिलकर गा लो, उससे चिपट जाओ, उसके चिकोटी काट लो। दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओशो कुछ ऐसी ही बातें अपने एक प्रवचन में कहते हैं बुद्ध के विषय में। कहते हैं कि बुद्ध 9 वर्षों तक दीवार से बातें करते रहे, फिर बात करना छोड़ दिया। अब बुद्ध ने दीवार से बातें नहीं की थीं। वे 9 वर्ष सत्य की खोज में बुद्ध ने बिताए। वे बहुत जगह भटके, बहुत साधु सन्यासियों का संग किया, पर जो उनके जीवन में मिले उससे बुद्ध, जो अभी सिद्धार्थ ही थे, एक राजकुमार जिसने सत्य की खोज में घर बार छोड़ दिया था, जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया था, भटकते भटकते थक गए वे। तब एक जगह बैठकर उन्होंने आत्मचिंतन किया, अपने उर अंतर में बसे उस परम प्रकाश को ढूंढने में लगा दिया। बुद्ध की जीवनी में कहीं भी उल्लेख नहीं आता है कि उन्होंने किसी से दीक्षा लिया। अपने अंतर में उतरते चले गए, सब कुछ त्याग दिया, हिलना डुलना भी त्याग दिया। ऐसा कहते हैं, न रोए न गाए, बस एक पेड़ के नीचे निश्चल एक आसन में बैठ गए। श्री रामकृष्ण भी अपने लहजे में यही कहते हैं, अपने भक्तों से बार बार कहते हैं, गृहस्थ भक्तों से कहते हैं, बीच बीच में एकांत निर्जन स्थान पर जाकर अकेले में मन को सपेटने की कोशिश करो। शुरू में बाहर की आवाज़ का मन में गूंज रहेगा, पर नई आवाज़ जब मन में नहीं आएगी तब मन का कोलाहल धीरे धीरे शांत होने लगेगा। मन अपने अंतर में उतरने लगेगा। और मुमुक्षु शिष्यों के लिए तो स्पष्ट सख्त निर्देश था कि अपना जीवन ही कर्मयोग पर डाल दें। योगः कर्मसु कौशलम। उनके लिए स्पष्ट निर्देश था कि निर्लिप्त रहकर दुनिया के सारे काम करो, पर मन हमेशा इष्ट पर स्थिर रखो। श्री ठाकुर कहते थे कि हाथ में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर उसका दूध नहीं लगता है। मन को निर्लिप्त रखो, यह गूढ़ बात है। मन किसी भी चीज़ में चिपकेगा तो वह फिर बात नहीं बनेगी, दाग लगा ही रह जाएगा, लट्ठा लगा ही रह जाएगा। ओशो सूफियों के पास 1000 साल पुरानी किताब का जिक्र करते हैं। उस किताब में कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल कोरी है। अब यह बहस की बात नहीं है कि ऐसी किताब है भी या नहीं, पर दृष्टांत यही है कि मन में कोई भी विचार न रहने दो। जब मन बिल्कुल शांत हो जाएगा तभी यूरेका होगा। पानी की सतह जब बिल्कुल शांत रहती है तभी उस पर अपना अक्स दिखाई देता है। एक जरा सी भी हलचल हुई कि अक्स बिगड़ जाता है, तस्वीर बिगड़ जाती है, उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता। एक सांस भी पानी के सतह पर छोड़ दो तो जैसे कयामत आ जाती है। मन भी उसी तरह सांसों की डोर से बंधा है। सांस लिया तो एक वाइब्रेशन, सांस छोड़ा तो एक वाइब्रेशन, तो सांस ले ही ना। यह गूढ़ विज्ञान है जो प्राणायाम सिखाता है। सांसों का विज्ञान, कैसे सांसों को स्थिर करें, क्या विधि अपनाएं कि यह प्राणवायु स्थिर हो जाए। प्राणायाम के विभिन्न आयामों पर फिर विस्तार से चर्चा करूंगा। 72,000 नाड़ी है हमारे शरीर में। आधुनिक विज्ञान तो अभी तक सभी नाड़ियों को खोज भी नहीं पाया है। विज्ञान को तो सबसे प्रमुख इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का भी पता नहीं। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इसे पहचाना, इस पर विस्तृत खोज किया। किस विशेष कृपा का किस नाड़ी पर प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा,
आदि अनेक बातों पर विस्तृत खोज कर हमारे लिए सारा मार्ग सुगम बना दिया। अपने अंतर पर ध्यान दीजिए। जब आप दौड़ कर आते हैं तो आपकी सांसें तेज चलती हैं। जब आप कोई भी भारी काम कर रहे होते हैं तब भी आपकी सांसें तेज चल रही होती हैं। मन में चिंता हो, क्लेश हो, भय हो तो भी आप अपनी धड़कन को बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। पर जब मन शांत होगा, शरीर स्थिर होगा तो आपकी सांसें एक गति से चलेंगी, गहरी चलेंगी और छोटी चलेंगी। कम ऑक्सीजन में भी काम हो जाता है जब शरीर और मन शांत हो। बहुत ध्यान से विचार करो। तुम्हारा 80 से 90% तक बातचीत व्यर्थ बातों पर खर्च होता है। कुछ तो दौड़ में है कि बस उनको मौका मिल जाए, आपका पूरा ही समय बर्बाद कर देंगे। अपना तो करते ही हैं, कहते ना है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे विक्षिप्तों के संसार भरा पड़ा है। समाचार उठाकर देख लो, काम की बातों में केवल प्रचार ही मिलेगा। 1 या 2% आवश्यक सरकारी सूचना के अलावा वैसी बातें हैं जिन्हें तुम नहीं जानते तब भी काम चल ही जाता। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा अच्छे रहोगे अगर समाचार पत्र नहीं पढ़ोगे। काम की बात तो नितांत ज़रूरी है, तुम्हारा कोई मित्र बता ही देगा। टीवी देख लो, कोई भी फैमिली सीरियल आज चल रहा है तो उसमें जलन, कुंठा, सेक्स, स्कैंडल, धोखा आदि यही चीज़ें भरी पड़ी हैं। कहाँ तो हम टाइम पास के लिए मन हल्का करने के लिए टीवी खोलते हैं और कहाँ तो ये सामग्री, अरे मिल भी जाए तो थोड़ा भला हो। टीवी पर दिख रहा कभी मिलता तो नहीं, पर मन में इन चीज़ों के प्रति खिंचाव पैदा कर देता है। उनसे पूछो जो टीवी सीरियल बनाते हैं तो कहते हैं कि आजकल यही तो चल रहा है, यही आज का समाज है। अरे भाई, अगर आज का समाज ही देखना है तो उसे हम रोज़ ही देख रहे हैं अपने आसपास। इसे फिर से टीवी पर क्या देखना। कुछ तो नया दिखलाओ, कुछ अच्छा दिखलाओ जिसे हम परिवार संग बैठकर एंजॉय कर सकें। पर उन्हें तो टीआरपी चाहिए, चाहे सेक्स परोस कर मिले चाहे वायलेंस। बड़ा नमक मिर्च लगाकर परोसेंगे। साथ में ज़्यादातर भड़कीले कपड़े पहने पात्र और पात्रा होंगी जिसे आप देखना ज़्यादा और सुनना कम चाहेंगे। वह ज़्यादातर सुनने लायक बोलती भी तो नहीं। ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार और समाज के लोग अपनी माँ बहनों को इस रूप में देखना भी नहीं चाहेगा। ऐसी स्थिति में हम अध्यात्म की बातें करें, यह तो बेमानी लगता है। ईसा से 2500 वर्ष पूर्व भी लगभग मिलता जुलता आमोद प्रमोद का साधन रहा होगा। तभी तो इनकी निरर्थकता जानकर सिद्धार्थ अपना सर्वस्व त्याग कर सत्य की खोज में चल दिए, बुद्धत्व की ओर। महावीर भी चल दिए मुक्तात्मा बनने। श्री रामकृष्ण की कुछ बात है और है ये सिद्ध करते हैं कि एक गरीब भी त्याग कर सकता है, यद्यपि उसके पास देने को कुछ विशेष ना हो। सारे विश्व को अपने आगे झुका सकता है अपने ज्ञान के भार से। नमन योग्य हैं ये सभी महान आत्मा जिन्होंने केवल अपना ही नहीं वरन विश्वजन के कल्याण के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। आज इतना ही। आइए इस कड़ी का समापन के ओंकार के उच्चारण के साथ करते हैं। ओ